ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। थोड़ी चेयर साफ कर लीजिए। आप सबका पत्रकार मित्रों का स्वागत है। लंबी देर से आपने इंतजार किया, 11 बजे से। मैं धन्यवाद भी आपका करता हूं, जिनका इंतजार था। थोड़ा फ्लाइट लेट की वजह से थोड़ा लेट हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपके बीच में हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी भरत सिंह सोलंकी साहब, हमारे राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट और कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस के साथ जो देखते हैं, नासिर हुसैन साहब, डॉली जी, अनिका जी, प्रणब जी, हमारे सोशल मीडिया से। मैं दरख्वास्त करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष से कि वो आपके मुखातिब हो। मंच पर बैठे हुए हमारे साथियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं थोड़ा लेट पहुंचा, क्योंकि मेरी फ्लाइट ज़रा लेट पहुंचने से इतनी देरी हो गई और आपको घंटा डेढ़ घंटा वेट करना पड़ा। तो आज मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपने पार्टी के विचार रखने के लिए और इस चुनाव में हमारे जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को किस ढंग से लागू करेंगे, इसका थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। और आज बीजेपी जो हमेशा जैसी बातें करती है, झूठ बोलने का, तो अभी सिलसिला उसका जारी है। देखिए, हमारे तो 7 गारंटी हमने डिक्लेयर की है। उस 7 गारंटी में आप सबको मालूम होगा कि हमारा सबसे पहला मुद्दा स्टेटहुड का है और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम इसको दिलाएंगे। और दूसरी जो हमारी गारंटी है, अच्छी सेहत हमारा हक है और इसके लिए हम 3 सूत्री कार्यक्रम में लगा दिए हैं। हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ बीमा हम देंगे। 30 मिनट में सस्ती हेल्थ सर्विस और हर तहसील मोबाइल क्लिनिक, हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारा टारगेट है।
और चौथा महिला सम्मान हमारा एक वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। घर की मुखिया को हर महीने 3,000 रुपए देने का हमारा वायदा है और स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन हम उन ग्रुप्स को देंगे। चौथा जो है कश्मीरी पंडितों का एक जो हक है और जिसको मनमोहन सिंह जी ने एक योजना तैयार की थी, उसको हम वो रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम हम लागू करेंगे और वो दिला के रहेंगे। पांचवा ओबीसी का हक, संविधान के तहत पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा और जातीय जनगणना जो हम पूरे देश में इसके लिए लोकसभा चुनाव में वायदे किए थे, वो यहाँ पर भी ओबीसी का एक जो हक है और लोगों के कल्याण के लिए ये जरूरी है। और जब हमको सही डाटा मिलेगा और सही आंकड़े मिलेंगे तो हम लोगों को नई योजनाएं और नई जो वेलफेयर स्कीम्स है उन वेलफेयर स्कीम्स को हम लोगों को दिला सकेंगे। यही मकसद है, इसमें कोई द्विधा नहीं है। कोई चंद लोग अफवाह उठाते हैं कि ये लोग जाति के नाम पे देश तोड़ना चाहते हैं, उसके नाम पे तोड़ना चाहते हैं और ये झूठ बोलते फिरते। ये बीजेपी के लोग प्रचार बहुत करते हैं ऐसा, और खास करके इसमें सबसे ऐसा अपप्रचार करने में हमारे होम मिनिस्टर बहुत मशहूर है। बोलते तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें, बाद में बोलते हैं नहीं ये इलेक्शन के जुमले थे, हमने बोल दिया। तो हमारे जुमले नहीं, हम सही ढंग से इसको लागू करने का एक हमारा मुद्दा है और हमारा फर्म डिसीजन है। इसीलिए ये जो ओबीसी का जो हक है उनको देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और छठा हमारा नौकरी हमारा हक। देखिए ये 1 लाख नौकरी खाली है, तो 1 लाख नौकरी हम इमीडिएटली इसको देंगे, नोटिफाई करेंगे और लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि हम आने के बाद काम करने वाले हैं, हम कहेंगे। और इसके अलावा भी जो नौकरियां आगे तैयार करना है उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम 5 लाख नौकरियां नहीं देंगे। अरे वही 5 लाख नौकरियां अब बोल रहे देंगे, आप तो 5 साल से आपकी गवर्नमेंट है, 10 साल से आपकी गवर्नमेंट है और यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा है। तो क्या क्यों नहीं हुआ फिर? जब हुकूमत आपके पास है, जब पूरे पावर्स आपके पास है, तो आप करें क्यों नहीं?
अब चुनाव में अब बोल रहे हैं, क्या लोग इसको भरोसा करेंगे? यहाँ के युवा भरोसा करेंगे? और ऐसी झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी? आप करने वाले हैं तो ये पहले ही कर सकते थे। क्या चुनाव के लिए रखे थे क्या? ये आंकड़ा 5 लाख देने का है। तो ये हमारे जो लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं वो हमेशा झूठे वायदे करते हैं। जैसा कि एक एक इलेक्शन में 2-2, 3-3 झूठ बोल के वो आए। कभी 15 लाख का काले धन का झूठ बोला, कभी 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठ बोला। अब ये 5 लाख का जो बोल रहे वो वैसा ही एक जुमला और झूठ है। और हमारे ये नौकरी हम पक्की इसलिए कर रहे हैं कि 65% वैकेंसीज जम्मू कश्मीर में है। वो वैकेंसी हम भरेंगे। उसके अलावा जहां जहां खाली वैकेंसीज होते हैं वो भी हम भर के दिखाएंगे। और बेरोजगारी यहाँ इतनी है, 35% बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। क्यों इधर ध्यान उनका नहीं भटका? आज जो बात पर बोल रहे थे, आपको तो काफी समय था। आपने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतने पावर्स दिए हैं, शायद वो इतने पावर जमा कर इकट्ठा करके उनके हाथ में दिए हैं। फिर आप ये 1 महीने में कर सकते थे सारी चीजें, आपने नहीं किया। और हम ये जरूर करके दिखाएंगे। हमारा अनाज हमारा हक है, ये 7वीं गारंटी। आपको मालूम है कि जो सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट कानून लाया, ये इसीलिए लाया गरीबों के पेट भरने के लिए। जो मजदूर है, जो भूखे लोग हैं, जो भूख से तड़पते हैं बच्चे, इनको खाना, एक पेट भर खाना देने के लिए उन्होंने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था। और यहाँ पर 11 केजी राइस दे रहे थे। हाँ, ठीक है ना? 11 केजी अनाज, बोलो राइस, ये सब दे रहे थे। उसको कट करके इन्होंने 5 केजी किया। हाँ, 5 केजी। पहले 35 किलो देते थे, 35 पर फैमिली, या 15 किलो राइस और बाकी का अनाज। है ना? ठीक। तो आज हम वो रेस्टोर करेंगे और रेस्टोर करके जो अनाज उनको मिलता था वो हम देंगे। ये हमारा वायदा है। तो ये तो हमारे 7 पक्के वायदे हैं। उसके अलावा जो डेवलपमेंट में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे रोड का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी ने की। लेकिन अब हमेशा हर चीज को हमने किया, ये मोदी साहब बोलते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोलते हैं शांति समृद्धि सब हमारे वक्त आया है। और बाकी का फिर भी आपका जो क्लेम है बहुत शांति का, दूसरे जगह फिर घटनाएं क्यों हो रही? दूसरे जगह
क्यों अभी भी घटनाएं हो रही? तो ये है कहने का, हाथी के दांत खाने के एक होते हैं, दिखाने के लिए एक होते हैं। वैसा ही मोदी जी, शाह ये हमेशा जुमले बनाते हैं, प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं। ये वोटों के जुमले हैं जितने भी उनकी बातें हैं। और हम हमेशा गरीबों का ख्याल रखते आए हैं। मनरेगा का योजना लो, कर्ज माफी का किसानों का योजना लो, और ये जो फूड सिक्योरिटी लो, एजुकेशन का लो, ये सारी चीजें हमने गरीबों के लिए सोच के किया। ऐसा कौन सा काम आपने किया है, हमको बताइए। ये जो रेल, मैं जब रेल मंत्री था, मेरे जमाने में भी ये एक रेल यहाँ से जो हम अपने वैष्णव देवी और ये टनल जो पीर पंजल, ये टनल उस वक्त मैं खुद आया था, मनमोहन सिंह जी आए थे। बहुत से चीजें हमने बनाई, लेकिन कभी ये नहीं बोला अगर ये कोई किया है, मनमोहन ने किया है, सोनिया गांधी जी ने किया, ऐसा बोलते नहीं फिरते। ये मोदी जी हमेशा अगर किसी ने किया तो मोदी ने किया, शाह बोलते हैं तो किसी ने किया, मोदी ने किया। अरे भाई, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तुम क्या किए वो बोलो। आपने जम्मू कश्मीर के लिए कौन सी चीजें आपने की, ये कहो। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं। आज वो सिर्फ प्रचार में लगे हुए हैं, और स्मार्ट सिटी बनाने का भी उनका वायदा था, और वो जहां का वहीं वो भी रुक गया है। और आज वो स्मार्ट सिटी भी आगे नहीं बढ़ रही है। और इसके अलावा जो उनके पास कोई एक एजेंडा नहीं है, और हमेशा बीजेपी और आरएसएस ये कहते रहते हैं कि हमारे लीडरों का जबान काटने की बात करते हैं। उनके जो एमएलए है, एमपीज है, वो कहते हैं अगर कोई सच बात बोले तो हम राहुल जी का जबान काट देंगे। और राहुल जी का असर ऐसा हो गया जैसा उनका दादी का हुआ है। और ऐसी भड़काऊ बात करने वाले कौन है? बीजेपी और आरएसएस, उनके एमपी, उनके एमएलए। क्यों मोदी उनको बंद नहीं कर रहे? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्योंकि वो आरएसएस भी डरते हैं, एमएलए से भी डरते हैं, उनके एमपी से भी डरते हैं, या नहीं तो वो प्रोत्साहित करते हैं, चलो मैं ऐसा ही बोलता हूं, आप बोलते जाओ, गालियां देते जाओ। ये उन्होंने हर तरफ एनकरेज करते जा रहे हैं, और यहां तक भी राहुल जी को आतंकवादी बोला। यानी राहुल की जबान काटने की बात, राहुल जी को आतंकवादी बोलने की बात, और राहुल जी को देशद्रोही बोलने की बात, ये सब कौन कर रहे हैं? बीजेपी। भड़काने की बात करते हैं। तो अगर कोई डराने की बात करता है, कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। और ऐसे जो डराने की बात करने वाले हैं, ये तो आजादी के वक्त भी डर के घर में बैठे थे। देश के लिए लड़े हमारे लोग, कांग्रेस के लोग, मरे कांग्रेस के लोग। और गांधी फैमिली में इतने लोग अपनी कुर्बानी दिए,
आपके पास कोई है ऐसा देश के लिए एक कुर्बान देकर बहुत बहादुरी देश के लिए दिखाया? यहाँ महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, उन्होंने जान दी देश के एकता के लिए, देश के अखंडता के लिए, देश के भलाई के लिए। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी देश में एक ही रहना, ये उनका ये था। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी। अरे इतने लोग कुर्बान करने वाले कांग्रेस में हैं, अभी भी फिर उनके खानदान को बार बार ये कहते हैं इसकी जीभ काटो, ये टेररिस्ट है, फलाना है। तो ये बात चलेगी नहीं और हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। हम हर जगह इसके खिलाफ एजिटेशन करेंगे, लोगों को बताएंगे कितनी गंदी दिमाग इनकी है, कितना ये इनके पास कैसा एक दुश्मनी की और एक विषभरित इनकी सोच है। तो इसलिए भाइयों, इन लोगों को तो हटाना जरूरी है और हमारे जम्मू कश्मीर को भी बचाना ये हमारे लिए सबसे बड़ा है। और हम जब आएंगे तो ये जो 10-10 घंटे बिजली जा रही, इसके बारे में जरूर हम उनकी मुश्किलात को दूर करेंगे। युवाओं का जो युवा पीढ़ी की मुश्किलात है उसको दूर करेंगे। और जम्मू कश्मीर ये हमेशा पहले ये रहता था कि कब 6 महीने या 4 महीने यहाँ पर दरबार मुंह चलता था। दरबार मुंह में जम्मू में और कश्मीर में, फिर उसको हम वो चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ रहना भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मूवमेंट और लोगों को आना जाना और बहुत सुलभ होता है। इसीलिए ये काम भी हम कर रहे हैं, करेंगे और इस सब को बहुत बड़ा हम तो हमारा मैनिफेस्टो तो ऑलरेडी रिलीज है, तो उसका कॉपी बाद में बांटेंगे शायद। तो हम उसके अलावा जो कोई ये तो है, जब ये टूर हमारे देखिए हिमाचल प्रदेश हो और जम्मू कश्मीर हो, ये टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। और जब टूरिज्म पे डिपेंडेंट है तो इसके लिए वातावरण बनाकर इसको टूरिज्म को हम डेवलप करेंगे, ये वादा हमारा है। और इसके लिए हम पहले से भी कोशिश करते आए हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों की जीवन जो उनका इनकम है इस पे ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपके सामने चंद बातें रखने के लिए आया था। ये बातें मैं आपके सामने रख दिया हूँ, तो आप इसको ठीक ढंग से, जो हमारी कांग्रेस और एनसीपी की एनसी की गवर्नमेंट है आने वाली है, इसको हम मजबूती से काम करेंगे। और ये एनसी और कांग्रेस पहले जो चरण में इलेक्शन हुआ वो ठीक हुआ, उसमें भी काफ़ी हमको आशा है कि एनसी को और कांग्रेस को
बड़े सीट मिलेंगे। और उसी के साथ ही अब जो चलने वाले सेकेंड थर्ड फेज है उसमें भी हम कामयाब होंगे और लोगों का हमेशा के लिए ये कहना है कि भाई कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों मिलके जीतेंगे, अच्छी सरकार चलाएंगे और कोई भेदभाव सरकार नहीं होगा। ये सरकार जो होगा निष्पक्षपात और सबको लेके चलने की सरकार होगी, ये हमारा कहने का है। तो आपका भी मैं मदद चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करके हमारे लिए काम करो। तो नहीं बोलता हूँ क्योंकि कल के दिन आपके ओनर बोलेंगे अरे तुमने कांग्रेस का प्रचार कर रहे तो इसीलिए आपको झट से निकाल रहे, तो वो नहीं चाहता मैं। जहाँ भी है देश के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, किसानों के हित के लिए आप काम कीजिए और आपका भी हम मदद चाहते हैं। यही कह के मेरे 2 शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। मैं आपके प्रश्न लूंगा, कोशिश है कि सबको काफी मौका दें। गोपाल शर्मा जी, डेली एक्सेलसियर। हाँ जी। जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं असेंबली की, उसमें से नॉन एमसी के साथ आपका सीट नहीं हुआ, आधी सीटें होनी चाहिए थी। 32 सीटें सिर्फ कांग्रेस के ऐसी आई, उसमें एक इम्प्लीमेंट हुआ, 26 सीटें रही कांग्रेस के पास। क्या ये कांग्रेस की कोई मजबूरी थी या सरेंडर था? नहीं, ये देखो सरेंडर नहीं, मजबूरी भी नहीं। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए गठबंधन सरकार जो थ्रू आउट कंट्री में हम पार्लियामेंट में भी किया है, बहुत से ऐसी सीटें हमारी थी जहां जीत के आती थी। हमने देश के लिए, और ये जो बीजेपी सरकार है इसको उखाड़ के फेंकने के लिए कहीं हम ज्यादा लिए, कहीं कम लिए, लेकिन सभी मिलके बीजेपी को निकालने का ये हमारा वायदा है। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन है, क्या इससे आपकी कांग्रेस जो है शराब वैली में और पीर पंजाब में कमजोर नहीं हुई? कि देखिए कमजोर, और ये जब हम मिलके काम कर रहे हैं इसमें कोई कमजोर जोर की बात नहीं है। ये मिलजुल के काम करके बीजेपी को कैसा हटाना, आरएसएस को कैसा दूर रखना, ये बात है, और स्टेट की हिफाजत कैसा करना। एएनआई से सुमिंदर। सर, अभी देवेंद्र राणा जो सीनियर लीडर है बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि 2014 में जब सरकार बनने वाली थी तो उमर अब्दुल्ला मिले थे अमित शाह जी से, राम माधव से सरकार बनाने के लिए, तो आपके अलायंस में है, क्या आप भरोसा कर सकते हैं इस बार उनको? नहीं, वो पहले की चीजें तो मुझे मालूम नहीं है। अब हम मिल के काम कर रहे हैं, मिल के चलेंगे और बीजेपी को हटाएंगे। सुष्मिता, ग्रेटर कश्मीर। जोर से दो क्वेश्चन है। रिलेटेड टू एनसी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो, एनसी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, उसमें कांग्रेस को ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 जो रिस्ट्रिक्शन थे है उसको वो पाकिस्तान का एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर की भी एक स्टेटमेंट आई, तो उसकी वजह से ही आप लोगों को ये जैसे अभी पीएम की रैली भी हुई, उन्होंने कहा कि ये एनसी और कांग्रेस का अलायंस है, ये उनका पाक का एजेंडा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये, और दूसरा इसी के साथ क्वेश्चन है कि एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जैसे ही हम पावर में आएंगे हमारा सबसे पहला काम होगा हम आर्टिकल 370 रिस्टोरेशन का रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या कांग्रेस इसको करेगी? देखिए, जो मोदी जी बोले, शाह बोले, ये पाकिस्तान के बारे में, और कांग्रेस पार्टी इनका एजेंडा है पाकिस्तान के मिलके उनके साथ जाने का या उनकी बात सुनने की बात वो कहते हैं।
ये सब झूठ है और इशू को डाइवर्ट। अब मैं पूछता हूं आपसे भी और उनसे भी, आप यहां पर 10 साल से हुकूमत है केंद्र में, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां है, जो वायदे पहले किए थे, काम करने का वायदे किए थे, और क्यों नहीं किए? तुम पाकिस्तान की बात कर रहे, हम तो बिरयानी खाने नहीं गए थे, हम तो उसको गले लगाने नहीं गए थे, गले आप लगाए और दोष हमको दे रहे। अब वो हमारे पास एक कहावत है, वो अच्छा नहीं दिखता बोलने से, तो क्योंकि हमारे इंडिया के साथ तो बहुत पैट्रियोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास कहावत है, वो बोलूंगा, हाँ? चलो बोलूंगा, मोहब्बत हमारे साथ, शादी पाकिस्तान के साथ है उनकी। ये देखिए, हम ऑलरेडी हमारा एजेंडा आपको बताया है और हमारे वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशंस भी आपको दिए हैं। तो ये हमारी जो चीजें हमने बताई है उसी पर हम चलेंगे, स्टेटहुड पर। हमारा मेन मकसद है स्टेटहुड लाना, स्टेटहुड लाने के बाद बाकी की चीजें होंगी। सर, सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन है 370 पर कांग्रेस। समीर भट्ट एक मिनट, समीर भट्ट न्यूज 18 देखे अलग। राहुल जी जब भी यहाँ पे आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान जहाँ पे आपने चलाएंगे और सामान भी मोहब्बत की रखेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से लेकर अमित शाह जी या बाकी जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो भी कहते हैं कि राहुल जी जब भी यहाँ पे आते हैं तो वो मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान देखने को चाहिए। वो रेफरेंस देते हैं कि जब भी राहुल जी अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि नॉन लोकल्स को यहाँ पे प्रमोट की जाएगी, यहाँ पे नॉन लोकल्स को प्रेफर किया जाता है, लोकल को साइड किया जाता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, ये झूठ है और कभी राहुल जी बाहर का अंदर का ये नहीं बोलते। ये देखो, यहाँ पर आपको मालूम है ठेके कौन ले रहे हैं? यहाँ पर बाहर के लोग आके ठेके ले रहे हैं नहीं। सैंड का ठेका कौन ले रहा है? माइनिंग का कौन ले रहा है? शराब का ठेके कौन ले रहे हैं? अरे जो काम जो झूठ बोलने वाले हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं। तुम राहुल जी, उनका जो भारत जोड़ो यात्रा में स्लोगन था, ये सबको लेके चलने के लिए उन्होंने कहा। ये तो इनके पास सिर्फ नफरत की दुकान ही है, इनके पास कोई मोहब्बत का नहीं है। तो क्यों उनके बारे में सोचते हो? सोच के वो अपना फिर कंफ्यूज मत कर लो, क्योंकि ये बड़े आरएसएस और बीजेपी के लोग ऐसे रहते हैं कि उसको तोड़ मोड़ के बोलते हैं। आपको भी अगर कुछ लगा है उसमें, मैं माफी चाहता हूँ, वो निकाल दो आपके दिमाग से। मिस्टर सोमिल। सर, रैली के बीच में राहुल गांधी जी की जो एक स्टेटमेंट है उसको लेकर उनको टेस्ट भी हो रहा है, एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। इस सबको सर आप किस तरह से देखते हैं? कौन सी स्टेटमेंट? उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर स्टेटमेंट। देखो, रिजर्वेशन का उन्होंने ऐसा बोला नहीं और बोलेंगे भी नहीं, और हम बोलने भी नहीं देंगे। जब तक इस देश में अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, तब तक रिजर्वेशन रहेगा और कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन के लिए सपोर्ट करते रहेगी, चाहेगा नहीं। हम लड़ेंगे। मोदी जी जम्मू कश्मीर आए, उन्होंने कहा कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, गांधी परिवार का नाम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ आपने जम्मू कश्मीर में किया है वो किसी बात से कम नहीं है। वो दूसरा हम स्टेटहुड की बात करते हैं, वो तो हम कहते हैं कि हम देंगे, हमने तो कहा है, इसमें नया क्या है? कौन सा कहा? स्टेटहुड। अरे नया क्या, क्यों नहीं करे फिर? अरे आप करने वाले हैं, आपके हाथ में है, करे क्यों नहीं? हम पूछ रहे हैं। अब इलेक्शन में क्यों बोल रहे हो? तो आप खुद करते नहीं हो। जब हम ये सवाल उठाते हैं तब बोलते हैं हम करने वाले हैं।
तो इसका मकसद ये है कि आपके पास आपकी मंशा अलग है, बोलना एक करना एक। जब हुकूमत आपके पास है, सब सारी चीजें आपके पास है, जब मेजॉरिटी आपके साथ थी, 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा थी, अब तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, क्यों नहीं किए फिर? तो ये अगर हमारी गवर्नमेंट आई, ये तो देखिए। और एक बात मैं बोलता हूँ, कभी किसी हमारे देश में यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड बनाया, लेकिन स्टेटहुड को यूनियन टेरिटरी किसी ने नहीं बनाया। जब आप ले लो हिमाचल का ले उदाहरण, तो यहां तो तुम उल्टा करके फिर सीधा करने आ रहे हो, और जो तुम्हारे पास अब ताकत है, वो ताकत रखते हुए आप दूसरों को बोल रहे हम करेंगे, हम पहले ही बोले तो करना था, ये हम बोलने की नौबत नहीं आती थी। और आप लोगों को सोच के, ऐसा सोच के भी उनकी बातों को लेना नहीं था। तो ये सब बकवास है, झूठे बोलते हैं और झूठे बोलते रहेंगे। इंडिया टुडे आज तक जी तिरुपति बालाजी मंदिर में जो अभी बात सामने आई है कि वहाँ के प्रसादन में मिलावट हुई थी, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? नंबर 1। नंबर 2, जो हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहाँ पर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा है कि कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, अगर वो चाहे तो बीजेपी उनका स्वागत करेगी। क्या कहें? देखो, एक तो तिरुपति का ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया, और इन्वेस्टिगेशन में जो निकलेगा, और उसके लिए वो लोग जो एक्शन लेना है वो लेना पड़ेगा। अगर ऐसे हर जगह धोखाधड़ी चलती है तो ये अच्छी बात नहीं है, भक्तों को भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर लोग श्रद्धा से जाते हैं। अगर श्रद्धा से जाने वालों को ऐसी चीजें अगर उससे मिलावट करके देते हैं तो ऐसे लोगों को शिक्षा होना चाहिए। और इसका जो कुछ भी है, मैं ये कहूँगा कि जब रिपोर्ट आएगा उस वक्त इसको देखा जाएगा। दूसरी चीज आपने पूछी हरियाणा का, ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, उनकी चिंता पहले करने दो ना। वहाँ इतना फूट हो रहा है, इतने लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ठहरे। पहला अपना घर संभालो, बाद में हमारे घर की, हमारे नेबर की चिंता करो। अमित अमर उजाला से अमित, एक सवाल सब कुछ जोर से बोलिए जरा। हम मेजॉरिटी सीट पे उम्मीद कर रहे हैं, और आप लोग सर ज्यादा मदद करें तो 2/3 तक भी आ जाएंगे। खुर्शीद प्लीज आपको आ रहा है बारी, सब्र करिए। खुर्शीद डब्बानी, शॉर्ट पूछिए, कोशिश करें। लोकसभा इंतखाबात में भी वोटिंग परसेंटेज काफी हाई रहा पहले के मुकाबले। पहले फेज में 61% के करीब रहा, तो आप कैसे देखते हैं? दूसरा, पीडीपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी मगर असेंबली इलेक्शन में नहीं है। रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ ऐसा होगा कि पीडीपी का भी साथ अगर जरूरत पड़ा ली जाएगी? शर्मा है, लोकल प्रश्न है सर। देखिए, हम आश्वस्त हैं कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूत सरकार बनेगी, इसलिए आपका प्रश्न हाइपोथेटिकल है। हम बिल्कुल मजबूत हैं, एक मजबूत सरकार बनी। एक मिनट मैं नाम ले रहा हूँ, आप अनिल जी पूछ लीजिए, लेकिन सब्र करिए, पूछिए। आईएनएस से सवाल ये है कि आप जम्मू में हैं, गृह मंत्री इस समय जम्मू कश्मीर में ही हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ये कहा है कि 3 परिवारों ने जो है वो टेररिज्म को जम्मू कश्मीर में स्प्रेड किया है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनका हमेशा कहना है,
गांधी फैमिली, यहाँ आए तो अब्दुल्ला फैमिली, या ऐसा ही बोलते ना। तो ये हमेशा शाह जो चीजें अस्तित्व में नहीं रही थी उन चीजों को वो खुद तैयार करके बोलते हैं, और वो इसको दुरुस्त करने वाले उसको मालूम है, फिर चुपचाप क्यों बैठे हैं। और 3 फैमिली ने बर्बाद, अरे तो 3 फैमिली बोले तो कम से कम लंबा पीरियड हुआ, तुम 10 साल में दोनों मिलके बर्बाद कर रहे ना देश को। अंकित नाम से आप भी पूछ लेना। मेरा नाम अंकित है, मैं टीवी 9 से बोलिए। मेरा सवाल ये है कि 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं, आपका नाम ले रहा हूँ बस। लेकिन 90 से कश्मीरी पंडित जो है वो विस्थापित है, क्योंकि आप चुनाव हो रहे हैं, आपके लिए कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर क्या रोड मैप है? देखिए साहब, मैं इसका जवाब दे चुका हूं, आप नहीं सुने शायद। जो मनमोहन सिंह जी ने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अनाउंस किए थे उसको जरूर हम लागू करेंगे और वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे और हम पूरी सहायता उनकी मदद करेंगे। छोटा रजत जी से बोले, बारी बारी आएगा ना सवाल। आप एक मिनट गुरसिमरत जी रुकिए एक मिनट। भाजपा का कांग्रेस पर आरोप है कि भारतीय कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया 2 दिन पहले इलेक्शन से किया, कांग्रेस सीरियस नहीं है। जिस समय राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में होना चाहिए उस समय वो अमेरिका में देश के खिलाफ बयान देते। आपका क्या कहना है? देखो, उनका ये पहली बार है राहुल गांधी जी को ऐसा बोलना। वो हमेशा बोलते हैं फॉरेन जाते हैं, उधर जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं? अरे यहाँ मणिपुर जल रहा है, वहां रेप हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं हुई आपकी। हम आप सवाल हमको पूछते हो कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे, क्या मैं हमारे लोग कोई प्रधानमंत्री है? तो ये जो है पूछिए उनको, साहब ये यूएस बोलो वो सारा दूर तो है, मणिपुर बहुत नजदीक है आपके, जरा वहां जाके आओ, फिर बाद में बात करो देशभक्ति। कुछ नहीं। प्रधानमंत्री यूएस की विजिट पे है, क्वाड समिट पे है, काफी ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि हर बार जाते हैं तो कुछ कंक्रीट निकल के नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी किस तरह देखती है? देखो, अब मैं इलेक्शन देख रहा हूँ, अब मोदी जी को देखना नहीं चाहता, सिर्फ आप लोगों को देखना चाहता हूँ, कैसे वोटिंग करें, कैसे मजबूत रहेंगे, कैसे हमको सपोर्ट। गुलिस्तान से विनोद, उसके बाद आप। सरदार जी हमको अरे मैं क्या, तो कोई पूछते उसका जवाब दूंगा। बोलिए बोलिए। कहाँ आइए। लोकल चैनल। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो पेश किया, फिर उसके बाद एक टर्म इस्तेमाल हुई मौन समर्थन, उस मौन समर्थन को डैमेज कंट्रोल कैसे करोगे? क्योंकि 34 सीट्स ऐसी हैं जम्मू संभाग की जो हिंदू बहुल है, तो आप कहते थे खामोश रहे। अब आप कह रहे हैं कि आपका पहला एजेंडा ये है कि आपने स्टेटहुड लेनी है, आपकी ये खामोशी बहुत डैमेज कर चुकी है, उसको कंट्रोल कर सकते। कौन शर्मा जी? नहीं, किस किस्म की खामोशी? जब स्टेट टूटा तो तब से हम सड़कों पे, धरनों पे, जेलों में यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने 6 अगस्त 2019 को रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पास करके ये कहा, और हमारा मुद्दा है कि स्टेटहुड उन्होंने वादा किया था, चुनाव से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किस डॉक्टर ने उनको कहा था कि चुनाव के बाद हमें तो अगर स्टेट देनी थी तो ये गवर्नर को पावर बढ़ा दी, इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर उन्होंने और छीन ली। ये लोगों के साथ धोखा है। उससे व्रत जी एक दफा मेरे से ही सवाल उसी, मैं आपके सामने उसी लिए बैठा हूँ। सवाल ये है, एक इलैबोरेट थोड़ा सा जवाब कि कांग्रेस का धारा 370 पे स्टैंड क्या है? आप हर बार जब जवाब पूछे जाते हैं तो आप 6 अगस्त के अपने रेजोल्यूशन की जरूर बात करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली 370 के रेजोल्यूशन को कांग्रेस सपोर्ट करती है, हाँ या ना? देखो, जो चीज हमने अपने रेजोल्यूशन में कहा है उसी के ऊपर हम कायम हैं।
और हमारा पहला एजेंडा है स्टेट हुड, वो पहले करने के बाद बाकी के सवाल आ जाएंगे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। एक चलिए वो बैठ के रमन सैनी जी पूछ लीजिए, उसके बाद सुरेंद्र रमन सैनी जी, उसको आपका नाम बोले, कोई बात। एक मिनट ऐसे करेंगे तो एक नहीं पूछे। चलो सुरेंद्र जी पूछ रहे, एक मिनट। सुरेंद्र शर्मा, लोकल चैनल नंबर, बोलिए। विधानसभा चुनाव में कहां से निकालू यार? इंजीनियर रशीद और इंजीनियर रशीद की पार्टी का एक्टिव होना, जमात का एक्टिव होना, किस तरह से देखते हैं आप कश्मीर की राजनीति और कश्मीर के सियासी हालात? देखिए, जब हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, जम्मू कश्मीर का चुनाव हम नॉन एनसी और नॉन कांग्रेस के सामने लड़ रहे हैं, और राहुल जी ने जम्मू कश्मीर के प्रश्नों का सुझाव दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये हमारा जवाब। एक मिनट, रमन सैनी को पूछ लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन, सिंपल, सीधा। लेकिन हरियाणा में विवाद बना है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस एससी और ओबीसी की बात कर रही है, उनकी पार्टी के अंदर ही उनके साथ अन्याय हो रहा है। देखो, हमारा पार्टी क्या करना, कैसा करना कांग्रेस जानती है, वो बीजेपी वालों का क्या इसमें काम है? हाँ? देखो, अपना घर पे, मैं पहले बोला, अपना घर पहले संभालने दो, और यहाँ पर जो है हमारी हाईकमांड है, सारे लोग हैं, वो संभालेंगे। और जो शैलजा की बात आप लोग कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता है, वो पार्टी के लिए काम करेगी, वो पार्टी में पूरा ध्यान लगाकर पहले से भी की है, आज भी करेगी और आइंदा भी करेगी। तो ये कोई सवाल बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने पार्टी को संभाल लेने दो, कांग्रेस पार्टी का जो संभालना है, मिलना है, हम देखेंगे। अच्छा, थैंक यू। अजय जंडियाल जी, एक सवाल, शॉर्ट। हो रही है पिछले कुछ समय में कई सीटें हैं जहां पर आपके कैंडिडेट को नहीं मिला टिकट, उसको लेकर काफी विरोध है, लगता है उससे आपको नुकसान होगा, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पीछे कुछ ऐसे नेता जो आपके साथ गए थे, वो वापिस आपके संपर्क में थे, मगर उनको टिकट नहीं मिला। क्या लग रहा है इसमें कांग्रेस किस तरीके से नए चेहरों को मौका देना चाहती थी या कुछ और? हमारे जो कैंडिडेट खड़े हैं और जिनको टिकट नहीं मिला, उनको सबको हम जोड़ रहे हैं, काफी जुड़ भी गए हैं, उनको संगठन में भी जोड़ रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, उस सरकार में भी उन लोगों को जोड़ा जाएगा। शांति प्लीज। थैंक यू। हरमीत सिंह, अरे चलिए, शांति, पूछिए, सवाल पूछिए, आपका नाम लिया। एक मिनट, इसके बाद आपका। अरे जल्दी खत्म करो। पूछिए, उसके बाद मैडम। पक्का किया जाएगा, फिर आपके मैनिफेस्टो में डेली वेजेस का मुद्दा क्यों दिखाई नहीं दे रहा? नहीं है, हमारा मैनिफेस्टो है जो यहीं भी हम यहाँ पर भी बोले हैं और दूसरे जगह भी हम ये बात बोले हैं, जो अनंतनाग में मैं खुद बोला, और हमारे मैनिफेस्टो में ये है जो डेली वेजेस है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जहाँ जगह खाली है उस जगह हम पहले भर्ती करेंगे, उनको पक्का नौकरी देंगे। वो कहा है। दूसरी चीज क्या है, जो सरकारी नौकरियां खाली है वो भी हम भर्ती करेंगे,
ये वायदा हमने किया है, करके दिखाएंगे। एक मिनट, एक सवाल मैडम प्लीज, एक सवाल आ गया मैडम प्लीज लास्ट। राहुल गांधी का विदेश में जो आरक्षण के बयान आना, राहुल गांधी का जो विदेश में उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया, क्या इसमें भाजपा के लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप उसके खिलाफ इस तरह से प्रदर्शन करें? देश में ही नहीं, विदेश में भी अगर हम बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रपोजल है जो राज रतन, उनका यही वीडियो सामने आया है। उनका कहना है कि मुझे भी इस तरह से दबाव मेरे ऊपर बनाया गया कि आप आंदोलन शुरू करें राहुल गांधी के खिलाफ और आप धरना दें। इस पे आप क्या कहेंगे? ये देखिए, मैं एक बार बोला हूँ, रिजर्वेशन को कोई निकाल नहीं सकता जब तक हिंदू धर्म में ये छुआछूत है और जब तक अनटचेबिलिटी है, जब तक सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ये रहेगा। ये मेरा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक, और मैं मरने के बाद भी मैं अपने बच्चों को बोलूंगा कि आप इसके लिए लड़ो। एक पंकज कुजरिया, जम्मू, एक सिंपल। बीजेपी जो है इस समय अग्रेसिवली कैंपेनिंग कर रही है और कांग्रेस करने के लिए पीछे दिखती है, इसकी क्या वजह है? जब आप ओवर कॉन्फिडेंट है कि आपकी सरकार बनना तय है, जैसे आपने कहा? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, हम काम कर रहे हैं। हमारा काम चंद लोगों को दिख रहा नहीं, और उतने पोस्टर, उतने झंडे, उतने पैसे, उतने व्हीकल, जो उनके पास इतने बॉन्ड्स भी मिले हैं उनको, और जो काले धन वाले थे वो लोगों के पास इन्होंने डरा डरा के बॉन्ड्स लिए, पैसे कमाए पार्टी के लिए, इसीलिए उनके झंडे और उनके बैनर बहुत दिखते हैं और पेंडॉल इतने बड़े डालते, कहाँ से आते इतने पैसे? देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिसके पास बहुत धन है उसका पब्लिसिटी दिखता है। हमारे लोग ग्राउंड लेवल वर्कर करते हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, वोटर से जा रहे हैं, मिल रहे हैं। देव ठाकुर, थैंक यू वेरी मच। आपने